हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ विल हैव शैल हैव, यानी विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। तो इसकी पहचान होती है कि फ्यूचर में अधिकार का भाव हो, फ्यूचर में अधिकार का भाव हो, रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे, या बीच में पास शब्द आता है, या बीच में पास शब्द आता है। जब आपके सब्जेक्ट होंगे आई और वी तो साइक्री आएगी शैल हैव। जब आपके सब्जेक्ट होंगे आई और वी तो साइक्री आएगी शैल हैव। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट, कोई दूसरा सब्जेक्ट होंगे तो क्या लाएंगे? विल हैव। क्या लाएंगे? विल हैव। एग्जांपल देखिए, हम एक पतंग रखते होंगे, हम तो क्या लाएंगे? वी शैल हैव अ काइट, वी शैल हैव अ काइट। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पास एक पतंग होगी तो वी शैल हैव अ काइट, अ काइट एक ही बात है। समझ रहे हो कि हम एक पतंग रखते होंगे या फिर हमारे पास एक पतंग होगी। वह दो दुकान रखता होगा तो ही विल हैव टू शॉप्स, या उसके पास दो दुकान होंगी। ठीक है, तो ही विल हैव टू शॉप्स। ठीक है, या तो आएगा रखता रखती, या क्या आएगा? पास। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मेरी एक बहन होगी, मेरी एक बहन होगी। तो इसमें न तो पास आया है न रखता रखती आया है, मगर अधिकार का भाव आया है, यानी मेरी एक बहन होगी। तो हम बनाएंगे आई शैल हैव अ सिस्टर, अ सिस्टर। ठीक है, आपका एक भाई होगा, आपका एक भाई होगा तो यू विल हैव अ ब्रदर, अ ब्रदर। हमारी एक चाची होगी तो कैसे बनाएंगे? वी शैल हैव एन आंट, वी शैल हैव एन आंट। उनका एक मित्र होगा, उनका एक मित्र होगा तो दे विल हैव ए फ्रेंड, दे विल हैव ए फ्रेंड। ठीक है, तो इन वाक्यों में न तो पास आया है न रखता रखती आया है, मगर अधिकार का भाव आया है। ठीक है, जैसे मेरी एक बहन होगी, आपका एक भाई होगा, हमारी एक चाची होगी, उनका एक मित्र होगा, तो इन सब वाक्यों में क्या आया है? अधिकार का भाव। इसलिए हमने विल हैव शैल हैव का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह एक भेड़ रखती होगी, वह एक भेड़ रखती होगी। तो रखती होगी तो लड़की हो गई तो क्या लाएंगे? सी विल हैव अ शीप, अ शीप। ठीक है, वह सॉरी यहां क्या लाएंगे? उस, या होना चाहिए उस, यानी उस लड़की के पास दो कुर्सी होगी। तो हम बनाएंगे दैट गर्ल विल हैव टू चेयर्स, दैट गर्ल विल हैव टू चेयर्स। नेक्स्ट वाक्य देखो, मेरे पास एक सेब होगा तो आई शैल हैव एन एप्पल, एन एप्पल। मेरे पास एक सेब नहीं होगा, कैसा वाक्य है? नेगेटिव। तो हम बनाएंगे आई शैल नॉट हैव, नॉट कब आएंगे? शैल और हैव के बीच में लाएंगे नॉट, कब आएंगे? शैल और हैव के बीच में। तो आई शैल नॉट हैव एन एप्पल। क्या मेरे पास एक सेब हो गया? तो किससे वाक्य शुरू हो गया? क्या से। जब भी क्या से वाक्य शुरू होगा तो सिर्फ विल और शैल ही पहले आएगा, हैव तो कर्ता के बाद में आएगा। जैसे शैल आई हैव एन एप्पल। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले आएगा शैल, हैव तो कर्ता के बाद ही आएगा। ठीक है, तो शैल आई हैव एन एप्पल। क्या मेरे पास एक सेब नहीं होगा? नहीं आ गया तो शैल आई नॉट हैव सब्जेक्ट के बाद लाएंगे नॉट हैव एन एप्पल। मेरे पास एक सेब कैसे होगा? जब भी कब क्यों कैसे आए वाक्य में, जब भी किसी वाक्य में कब क्यों कैसे आए तो सबसे पहले लाएंगे कब क्यों कैसे की अंग्रेजी क्या आएगा? कैसे की अंग्रेजी? हाउ। अब लाएंगे साइक्रिया, हाउ शैल आई हैव एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, उसके पास दो गाय होंगी, उसके पास, तो कैसे बनाएंगे? तो ही विल हैव टू काउस, टू काउस। ठीक है, उसके पास दो गाय नहीं होंगी, नेगेटिव वाक्य, कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट हैव, नॉट कहां आएगा? विल और हैव के बीच में, तो ही विल नॉट हैव टू काउस। क्या उसके पास दो गाय होंगी? क्या से वाक्य शुरू हो रहा है? जब भी क्या से वाक्य शुरू होगा तो सिर्फ विल ही पहले आएगा, विल ही। हैव कहां आएगा? कर्ता के बाद, तो विल ही हैव टू काउस। क्या उसके पास दो गाय नहीं होंगी? तो हम बनाएंगे विल ही नॉट हैव टू काउस, टू काउस। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखो, उसके पास दो गाय क्यों होंगी? क्यों आ गया? क्या लाएंगे? क्यों आएंगे सबसे पहले? वाई विल ही हैव टू काउस, टू काउस। उसके पास कौन सा स्कूल होगा? कौन सा कौन सी आ गया? जब भी किसी वाक्य में कौन सा कौन सी आएगा
सबसे पहले लिखेंगे विच, क्या लिखेंगे विच, उसके बाद उसके शब्द क्या दिया, उसके बाद स्कूल, तो विच स्कूल यानी कि विच स्कूल। अब लगाएंगे सक्रिया बिल, तो विच स्कूल बिल ही हैव आएगा कर्ता के बाद में, तो उसके पास कौन सा स्कूल होगा, तो विच स्कूल बिल ही हैव, बिल ही हैव, ठीक है। नेक्स्ट, उसके पास कितने स्कूल होंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे, कितना कितनी आ गया, और काउंटेबल है, क्या लाएंगे, हाउ मेनी स्कूल्स, हाउ मेनी स्कूल्स विल ही हैव, विल ही हैव, ठीक है। तो ये था आपका यूज ऑफ विल हैव, शैल हैव। इसके अलावा जो भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछें और वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।